नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या वोट चोरी का मुद्दा, फर्जी वोट का मुद्दा, संविधान की रक्षा का मुद्दा बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है वाला कांग्रेस ने आरोप लगाया था, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था, इंडिया गठबंधन ने बड़ा मुद्दा बनाया था और लोकसभा चुनाव में कामयाबी भी मिली थी। अब वोट चोरी के मुद्दे पर क्या संविधान की रक्षा का मुद्दा भी उस तरह कामयाब होगा? इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। संसद में आवाज उठाने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, दिल्ली में आवाज उठाने के बाद अब बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं राहुल गांधी। वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं राहुल गांधी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की इतनी सभाएं होंगी तो बिहार चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खासकर एसआईआर सर्वे को लेकर विपक्ष जिस तरह नाराजगी जता रहा है, सवाल उठा रहा है कि 65 लाख वोट आखिरकार कैसे काट दिए गए, एक एक पते पर 250 से ज्यादा वोट आखिरकार कैसे बन गए। ये सारे सवाल चुनाव आयोग से किए जा रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने क्या ऐलान किया है बिहार को लेकर, क्या प्रोग्राम बनाया है बिहार को लेकर। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है 17 अगस्त से। और यात्रा का रूट किन जगहों से गुजरेगा? 23 जिलों में यात्रा गुजरेगी, 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इलाके कौन से हैं? शाहबाद, मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण, इन सारे क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी। 23 जिलों में राहुल गांधी सभाएं करने वाले हैं। 23 जिलों से गुजरने वाले हैं जहां पर वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा, जनता से समर्थन की अपील की जाएगी और ये बात बोली जाएगी कि संविधान खतरे में है, आपका वोट खतरे में है, लोकतंत्र के साथ ठगी की जा रही है। इस तरह के आरोप विपक्ष लगाने वाला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाले, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इसके सियासी मायने क्या हैं? अगर इसका सियासी गणित देखें तो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिन 50 सीटों पर राहुल गांधी जा रहे हैं, उनमें से 23 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। कांग्रेस ने इन 50 सीटों में से 20 पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, 2024 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी 5 दिन इन इलाकों में। इसके बाद लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 5 सीटें मिली थी, सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। इन 5 लोकसभा सीटों में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस और मजबूत होना चाहती है। तो ये चुनावी गणित भी इसमें मायने रखता है कि जहां जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे वहां से चुनाव का माहौल बनाने की कोशिश है महागठबंधन के पक्ष में। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी के मुद्दे पर, जिस तरह लॉजिक के साथ प्रेजेंटेशन दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण दिया था, फर्जी वोट की पूरी डिटेल्स साझा की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र मांगा है, लेकिन सबूत की बात करें तो कई टीवी चैनल वालों ने, अखबार वालों ने इस बात की तस्दीक की है। एसआईआर सर्वे को लेकर भी धांधली के सबूत सामने आए हैं कि एक एक जगह पर 250 से ज्यादा वोट बने हुए एक मकान के एड्रेस पर। 35 साल की मिंता देवी को 124 साल का बना दिया जाता है। तो क्या घर बैठकर एसआईआर के सर्वे किए गए? क्या एक घर में बैठकर पूरे मोहल्ले का सर्वे कर दिया गया? क्या दफ्तर में बैठकर एसआईआर के सर्वे कर दिए गए? बहुत सारी धांधली के मामले सामने आए हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा गलत तरीके से वोट काट दिया गया या कई तरह की त्रुटियां सामने आई हैं। तो अनेक ऐसे मसले हैं जो चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछते हैं। बेशक चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को मिसलीडिंग बता रहा है, लेकिन लॉजिक के साथ अब तक कोई बात नहीं रखी गई है। जिस तरह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखाए थे, चुनाव आयोग को भी सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। एक एक दावे पर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, लेकिन वैसा अब तक नहीं हुआ है। सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे हैं, राहुल गांधी से ही सारे सबूत मांगे जा रहे हैं, शपथ पत्र मांगा जा रहा है। तो पब्लिक के बीच एक मैसेज आता है, क्योंकि अगर ग्राउंड पर गलतियां होती हैं तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, उसके भी समझ में आता है कि ग्राउंड पर एसआईआर सर्वे किस तरह किए गए हैं। उसे लेकर पब्लिक भी आवाज उठा रही है, टीवी चैनलों के सामने आवाज उठा रही है, अखबार वालों के सामने आवाज उठा रही है। जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिन्हें शिकायतें हैं, वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर वोट अधिकार यात्रा करते हैं तो उसका असर जमीन पर भी हो सकता है। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप क्या सोचते, बिहार चुनाव में क्या वोट अधिकार यात्रा एक नया मोमेंटम खड़ा कर सकती है? क्या जनता के बीच असर करेगी राहुल गांधी की यात्रा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या लोकसभा चुनाव वाला सीन हो सकता है बिहार में बीजेपी और एनडीए के साथ?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।